नमस्कार दोस्तों, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी क्षमता से बाहर जाकर कोई काम करने के लिए सोचा था? दोस्तों, एक कहावत है, पानी में आग लगाना, यानी असंभव को संभव करना। दोस्तों, अगर आपने सोचा था तो उस काम को क्यों नहीं किया? अगर आप उस काम को कर लेते तो वहीं से असंभव शब्द का अंत हो जाता। इसलिए वह काम आपके लिए असंभव था, क्योंकि उस काम को आपने किया ही नहीं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी असंभव कार्यों को संभव करने के लिए बताने जा रहा हूं, जो आप सबके लिए रामबाण साबित होगा। जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे असंभव को संभव कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक ही प्राणी ऐसा है जो असंभव को संभव कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि वह प्राणी कौन है? वह है इंसान। और इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने इंसान को सोचने की शक्ति दी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया में इंसान के लिए असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है। दोस्तों, मनुष्य के भीतर इतनी शक्तियां विद्यमान हैं, जो अपनी मन की गहराइयों में जाए तो वह अपनी शक्तियों को पहचान कर और उनका प्रयोग करके असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। जो इंसान किसी चीज को ठान लेता है, फिर उसके लिए इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं होता है। दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और हम यह भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। असंभव को संभव करने के लिए कभी कभी थोड़े समय के लिए पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वह असंभव कार्य संभव हो जाता है। जैसे कि महाभारत में कुछ कारणवश अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलवाया, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उनकी इच्छा शक्ति जगी और अंत में उन्होंने कौरवों से युद्ध कर विजय प्राप्त की। इसलिए दोस्तों, अगर असंभव को संभव करना है तो सिर्फ सोच लेने से आप चाहते हैं कि असंभव को संभव कर लूं, तो यह संभव नहीं है। दोस्तों, आत्मविश्वास का होना, आगे बढ़ने का जुनून होना और खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आत्मविश्वास वह शक्ति है जो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसान बना देती है। इंसान को अगर खुद पर अटूट विश्वास हो तो वह पहाड़ को चीरकर भी अपना रास्ता बना सकता है। जिस तरह से दशरथ माझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, जो बिहार राज्य के गया के रहने वाले एक मजदूर थे, जिन्होंने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली थी। दोस्तों, इस कार्य को ही तो हम कहेंगे असंभव को संभव करना। दोस्तों, इंसान के अंदर ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन सभी उसे सही ढंग से पहचान ही नहीं पाते हैं। जो लोग अपनी इस ऊर्जा को पहचान लेते हैं, वही इतिहास रच देते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र कोई भी क्यों न हो। जो लोग सुपर से ऊपर उठकर काम करते हैं, उनको अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। दोस्तों, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, नेल्सन मंडेला और नरेंद्र मोदी, इनके जैसे हजारों लोग सिर्फ इसलिए सफल और शक्तिशाली बने क्योंकि ये लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचान गए थे। इन सभी लोगों को पता चल गया था कि अगर ये अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की हर ताकत इनके सामने बौना साबित होगी। दोस्तों, इसे भी हम असंभव को संभव ही तो कहेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने आप में धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस संसार में सब कुछ संभव है। जो आप सोच सकते हैं वह आप कर भी सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं उसका वैसा ही रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए बड़े परिणाम के लिए बड़ा सोचें। जो आप अभी तक अच्छा नहीं कर पाए उससे सीख लें।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों की इस प्रकार की समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। हाँ दोस्तों, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें। दोस्तों, हम असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मूल मंत्र हैं। नंबर 1, मनुष्य की सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। नंबर 2, मनुष्य का लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए और उनका ध्यान लक्ष्य पर ही हमेशा केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कार्य की प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4, मनुष्य का आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। और नंबर 5 है, उन्हें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी काम बने और वह अपने असंभव कार्य को संभव कर सकें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।